नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज की इस कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का अति महत्वपूर्ण प्रकरण वचन। पीछे के सेशन में हमने हिंदी व्याकरण के बहुत सारे जो टॉपिक प्रकरण पढ़े और आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स रहा। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छी जो चैनल या जो आपको जानकारी दी जा रही है उसके बदले में जो व्यू बढ़ा करके आपने देख करके मेरी हौसला अफजाई की, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज हम वचन को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सारगर्भित तरीके से पढ़ने वाले हैं। आज के बाद आपका ये प्रश्न होना गलत होना हो जाएगा बंद। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का, देखिए वचन प्रमुख रूप से हिंदी में आपको पता है दो ही होते हैं। एक तो होता है आपका एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, संस्कृत में द्विवचन भी होता है जो हिंदी में उसका कोई भी रोल है वो नहीं होता। तो क्या होता है, किसी भी संज्ञा शब्द में एक होने का यानी कि एक वचन होने का, या दो से अधिक, दो भी किस में आ जाएंगे, बहुवचन में आ जाएंगे, और दो से अधिक भी किस में आ जाएंगे, बहुवचन में आ जाएंगे। वचन है वो प्रमुख रूप से मैं बता चुका हूं आपको, एक वचन और बहुवचन होते हैं। इसके कुछ नियम हैं, उस नियमों के आधार पर ही हम इनको पता कर सकते हैं कि जो किसी भी एक वचन है उसका बहुवचन कैसे बनेगा। परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कोई भी शब्द आपको दे दिया जाएगा, जैसे लता है, लता का बहुवचन होगा, स्त्री का बहुवचन होगा, नारी का बहुवचन होगा, फूल का बहुवचन होगा। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन होता ही नहीं है। किसी का जो पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि जो लिंग हमने जो कल पढ़े थे, जो आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो आप देखिएगा। लिंग जो है यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, वहीं से वचन निकल करके आते हैं, यानी वहीं से हम लोग वचन को अच्छे से सीख सकते हैं। तो देखिए, पहला नियम हम देखेंगे आकारांत। आपको मैं बता दूं शब्द प्रमुख रूप से क्या होता है, आकारांत, आकारांत, इसके बाद इकारांत, इसके बाद इकारांत, उसके बाद उकारांत और उसके बाद है उकारांत। यहां पर प्रमुख रूप से इन 6 चीजों को बार बार आप देखोगे। इसका मतलब क्या है, देखो, अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, यानी कि ए, आ, ई, उ। ये जो स्वर है 6, उसी से ये शब्द बने हैं। इनमें प्रमुख रूप से आप देखिएगा कि जो अकारांत है उसके अंत में क्या आएगा, ए की मात्रा आएगी। आकारांत है उसके अंत में क्या आएगी, आ की मात्रा आएगी। इकारांत है यानी जिसमें छोटी ई की मात्रा है, उसके अंत में छोटी ई की मात्रा है वो आएगी। जैसे कवि शब्द है, ये देखिए इसमें क्या है, ई की मात्रा है। ठीक है, और ई जो है ये देखिए बड़ा इकारांत, इसमें अंत में क्या आएगी, बड़ी ई की मात्रा यहां पर आएगी। उकारांत में यहाँ पर उ की मात्रा आएगी और उकारांत में बड़े उ की मात्रा आएगी। वही प्रमुख रूप से आप इकारांत उकारांत को समझे, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हैं, उनको ये पता नहीं होता कि अकारांत और बढ़ा क्या दिया, ये भी पता नहीं चलता। तो अपना ऐसा नहीं है, अपना एकदम बहुत ही अच्छे और सारगर्भित तरीके से, एकदम सूक्ष्म तरीके से, संक्षिप्त तरीके से, शॉर्ट एंड स्वीट आपको पढ़ाया जाएगा। जो आपके दिमाग में एक इमेज की भांति है वो छप जाएगा। अपना और अपने चैनल का ये उद्देश्य कतई नहीं है कि आप लोगों को भ्रमित किया जाए, आप लोगों को बरगलाया जाए या आप लोगों को गलत जानकारी दी जाए। मैं जहां तक हो सकता है वहां तक आपको 100% सत्य जो जानकारी है वो देने का प्रयास करता हूं, और आपको निश्चित रूप से उसको फायदा वो मिल सकता है। तो प्रमुख रूप से आकारांत, आकारांत इनको आप समझ गए होंगे। यानी कि प्रमुख रूप से आकारांत होगा तो अंत में ए की मात्रा आएगी उस व्यंजन पे, और वो व्यंजन भी आ सकता है। ठीक है, और आकारांत में आ की मात्रा, इकारांत में छोटी की मात्रा, इकारांत में बड़ी की मात्रा, उकारांत में बड़े छोटे ऊ की मात्रा और उकारांत में बड़े ऊ की मात्रा है वो प्रमुख रूप से आएगी। देखिए, आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए, देखिए आ के स्थान पे ए लगा करके बहुवचन बनाते हैं। पहली बात तो आकारांत शब्द होना चाहिए, अंत में क्या आना चाहिए, आ आना चाहिए, वो शब्द पुल्लिंग होना चाहिए। ठीक है, इन संज्ञाओं में आ के स्थान पर यदि हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, अपना प्रमुख रूप से जो नियम है वो पूरा हो जाएगा और वो शब्द बहुवचन बन करके रह जाएगा। सबसे पहले तो आप देखेंगे, देखिए घोड़ा,
आ की मात्रा है, कपड़ा आ की मात्रा है, गधा आ की मात्रा, छाता आ की मात्रा, सब में आ की मात्रा है। और सारे शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो क्या बन जाएगा, देखो घोड़ा है तो आ की मात्रा हटा देंगे और एक ही लगा देंगे, शब्द बन जाएगा घोड़े। कपड़ा का बन जाएगा कपड़े, गधा का बन जाएगा गधे, छाता का बन जाएगा छाते, लड़का का बन जाएगा लड़का का लड़के, रास्ता का रास्ते, पहिया का पहिए, बच्चा का बच्चे, तारा का तारे, कमरा का कमरे। ये नियम नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि आ के स्थान पे हमें क्या करना है, ए है वो लगा देना है। 2 नंबर पे देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, अकारांत इकारांत। देखो 4 आ गए इसमें, और 4 क्या 5 ही आ गए हैं। अकारांत तो यहाँ पे आ गए, इसके अलावा जो 5 है, अकारांत इकारांत इकारांत उकारांत और उकारांत। पुल्लिंग संज्ञाएं प्राय एक वचन होती है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि अकारांत इकारांत इकारांत उकारांत और उकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं प्राय एक वचन होती है। इनका एक वचन बहुवचन एक ही होता है, यानी कि इनमें क्या होगा, एक वचन है वही बहुवचन रूप होगा। देखिएगा, दिन का दिन ही होगा, फूल का फूल ही होगा, हाथ का हाथ ही होगा, बालू का बालू ही होगा, हाथी का हाथी होगा, बाह्य का बाई ही होगा। ये जो देखो दिन का दिनों, ये प्रमुख रूप से कारक चिन्ह लगा करके होंगे, यानी कारक चिन्ह का जब हम प्रयोग करेंगे तो दिन का क्या बन जाएगा, दिनों, फूल का फूलों, हाथ का हाथों, बालू का बालुओं, हाथी का हाथियों, हवाई का बाइयों। परंतु जब तक हम कारक चिन्ह नहीं लगाएंगे, आपको प्रमुख रूप से यही इसका मानना है। वाक्य प्रयोग में आपसे पूछ ले और वहां पे कारक चिन्ह लगा हुआ हो तो वो आप माने सकते हैं। देखिए, फूल खिला है, ठीक है, अब मैं इसका प्रयोग करता हूं, फूल खिले हैं, ये अपने आप पे क्या आ गया, बहुवचन आ गया, जबकि फूल का तो फूल ही है। हाथी नदी में नहा रहा है, अब मैं कहता हूं हाथी नदी में नहा रहे हैं, ये क्रिया यहां पर बहुवचन की करते ही ये अपने आप में क्या हो गया, हाथियों हो गया। भालू है, भालू दौड़ रहा है, ठीक है, अब मैं लिखता हूं भालू दौड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप ही बहुवचन हो जाएगा। तो प्रमुख रूप से यदि हम लोग इनको बिना कारक चिन्ह के प्रयोग करेंगे, बिना परसरक के प्रयोग किए जाएंगे, तो प्रमुख रूप से ये जो शब्द हैं ये प्रमुख रूप से क्या होंगे, आपके एक वचन और बहुवचन का एक ही रूप होगा। देखिए, अकारांत में ए आ गया, इसमें भी ए आ गया, इसमें भी ए आ गया, इसमें ऊ आ गया, देखो बड़ा ये, इसमें क्या आ गया, बड़ी आ गया, इसमें क्या आ गया, बड़ी ई आ गया। इसको आप प्रमुख रूप से समझ चुके होंगे। अगला नियम देखिए, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ए के स्थान पर ए लगाकर, पहली बात तो ये अकारांत यानी अंत में क्या होना चाहिए, ए की मात्रा ही होनी चाहिए। इसमें कै में ए है, तय में ए है, इस तय में भी ए है, रे में ए है, इसमें देखो, और इसमें देखो आगे भी है, आगे भी ये नियम है। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ए के स्थान पर क्या करना है, अपने को ए लगाना है, जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है इस पे। और आकारांत स्त्रीलिंग यानी कि आकारांत भी आ गया, इसमें संज्ञाओं में क्या करना, आ के बाद ए जोड़कर। देखिए, ध्यान रखेंगे हमेशा, इसमें तो एकारांत है ना, इसमें तो हम ए की मात्रा को हटा करके ए पर क्या है, चंद्र बिंदु, जिसको हम ए बोल सकते हैं, वो लगाएंगे। और प्रमुख रूप से यहां पर हम प्रमुख रूप से कोई हटाएंगे नहीं मात्रा आ की, उसके आगे ही लगा देंगे। देखिए, पुस्तके का क्या हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तके, ये चंद्र बिंदु इस रूप में आ गया। आदत का आदतें, बात का बातें, खबर का खबरें, ठीक है। अब देखो, लता, लता का क्या हो जाएगा, लताएं, ये देखिए, ये मैंने लिखा है आपको यहां पर, ये देखिए यहां पर क्या हो जाएगा इसका, लताएं। शाखा का शाखाएं, सभा का सभाएं। आपको प्रमुख रूप से ध्यान क्या देना है, अकारांत आता है उसमें स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए, वो प्रमुख रूप से अकारांत स्त्रीलिंग शब्द वो होना चाहिए। उसमें तो ए के स्थान पे हम जो ए है उस पे चंद्र बिंदु लगा करके ए जो उसकी मात्रा पे ए को हटा देंगे उससे अंतिम से, और उसमें वहां पर हम ए लगा देंगे। आकारांत जो है वहां पर कुछ हटाएंगे नहीं हम लोग, जो शब्द है उसके आगे ही हम ए है वो लिख देंगे, इस प्रकार का, इस प्रकार से शब्द अपना बन जाएगा। अगला नियम देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में या लगाकर, देखिए इकारांत यानी कि मात्रा क्या हो, छोटी हो, छोटी की मात्रा, तो या लगा करके, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु या लगा करके तथा इकारांत संज्ञाओं में ई दीर्घ को ई लघु बनाएंगे पहले,
और उसके बाद यहाँ लगा देंगे। ध्यान रखेंगे आप, जहां पर प्रमुख रूप से छोटी ई है वहां पर तो हम क्या करेंगे, छोटी ई में तो प्रमुख रूप से यहाँ लगा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जहां पे बड़ी अंत में है यानी इकारांत, बड़ी ई वाला इकारांत है, तो वहां पर हम जो बड़ी ई है उस मात्रा को पहले तो छोटी करेंगे और उसके बाद यहाँ है वो लगा देंगे। देखिए ये रीति शब्द है तो छोटी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, रीतियां हो जाएगा। यहाँ पे गाड़ी देखो बड़ी है तो इसको गा ये छोटी करेंगे और इस प्रकार से लगा देंगे। ये धोती इसमें भी बड़ी है तो ये देखो धो ती और या, ये दरी है, द रे पर बड़ी है, छोटी कर देंगे और दरिया शब्द बन जाएगा। नीति नीतियां, ठीक है। ये घड़ी है तो घड़ियां, ये सवारी है तो सवारियां, और ये शब्द क्या है, नदी है तो नदियां। वेरी इजी है। आप हिंदी पढ़ने में जब आनंद आता है तो अपने आप में आपको आनंद की अनुभूति होती है, रस की अनुभूति होती है। और आप जब इस चीज को, मुझे तो आ रहा है, देखो आपको आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, मुझे तो आ रहा है। आप प्रमुख रूप से इकारांत शब्दों में क्या करेंगे, आपको कोई भी मात्रा को, बड़ी मात्रा को छोटा या छोटी को बड़ा नहीं करना, आपको केवल या लगा देना है। और जहां पर बड़ी मात्रा आ रही है, इकारांत आ रहा है, वहां पे उस मात्रा को सबसे पहले ई को आप क्या करोगे, दीर्घ को लघु बनाओगे यानी छोटी बनाओगे और उसके बाद यहाँ है वो लगा दोगे। उसके बाद देखिए उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ए लगाकर तथा उकारांत बड़ी, देखो यहाँ पर छोटी है यहाँ पर बड़ी है। उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में उ दीर्घ को, वही नियम ऊपर वाला, ऊपर वाले में तो ई है और नीचे वाले में ऊ है, बस इतना ही है। उसमें उसी प्रकार से क्या करना है, यहां पर या लगाया था और यहां पर ये लगाएंगे, यानी ये जो ए है इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो जहां पर बड़ा होगा उसको छोटा करेंगे, उसके बाद लगा देंगे, और इधर हम इसका क्या करेंगे, सीधा लगेंगे। जैसे वस्तु है, इसमें ऊ छोटा है तो क्या बना देंगे, वस्तुएं। यहां पर देखो बहु बड़ा शब्द है तो इसको छोटा करेंगे और इस प्रकार से बहु में बना देंगे। यहाँ पे भी बड़ा है, ध में ऊ की मात्रा, तो वह धु ई। और ये प्रमुख रूप से आप शब्द शुद्धि में भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। शब्द शुद्धि में भी आप इन चीजों को मुख्य रूप से देखें, तभी आपको प्रमुख रूप से ये चीज समझ में आएगी। एक के साथ 2-3 टॉपिक वो कवर हो जाएंगे, शब्द शुद्धि का, लिंग का, और प्रमुख रूप से आप इसको वचन को भी ढंग से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए अंतिम नियम, किसी या अंत वाली स्त्रीलिंग, यानी किसी भी लिखो, किसी भी अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञा या के ऊपर चंद्र बिंदु, देखो क्या करना है अपने को, सीधी सी बात है, कोई भी स्त्रीलिंग संज्ञा होगी उसमें या होगा लास्ट में, ठीक है। उस या के ऊपर हमें क्या करना है, केवल चंद्र बिंदु लगा देना है। तो या लगा हुआ होगा ना, या केवल या, वो तो एक वचन होगा, और या के ऊपर जो ही हम चंद्र बिंदु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो शब्द है वो बहुवचन है, वो बन जाएगा। देखो चिड़िया शब्द है, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, चंद्र बिंदु लगा दिया, ये बहुवचन बन गया। बुढ़िया, ये चंद्र बिंदु लगा दिया तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। गुड़िया में हमने क्या लगा दिया, बहुवचन हो जाएगा। डिबिया में भी क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इन नियमों को देखा है और हमने प्रमुख रूप से नियमों के माध्यम से ये समझा कि किस प्रकार से एक वचन को बहुवचन में बनाया जाता है और बहुवचन शब्द को एक वचन में बना दिया जाता है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि प्रमुख रूप से जो रिश्ते नाते, इस चीज को भी देखें आप कि रिश्ते नाते वाले, रिश्ता नाते, रिश्ते नाते वाले जो भी शब्द होंगे, जैसे मामा, चाचा, पिता, भाई, ये जो रिश्ते नाते होंगे ना, वो प्रमुख रूप से कौन से शब्द, आकारांत शब्द, जिसके अंत में क्या हो, आकारांत, आ हो, आ की मात्रा लगी हो किसी भी व्यंजन के अंत में, ठीक है। शब्दों को, इन शब्दों का क्या होगा, बहुवचन नहीं बनेगा भाई, यानी कि आपको ध्यान रखना, रिश्ते नातों से जुड़े हुए जो भी शब्द हैं आकारांत शब्द, ठीक है, उनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। जैसे देखिए मामा, इसका मामे नहीं बना सकते आप, मामा का मामा ही रहता है। चाचा, चाचा का चाचे नहीं बना सकते आप, चाचा ही रहता है। उसके बाद देखो पिता, मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो यहाँ पर आकारांत है, यानी कि आ है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे आ है। इसी प्रकार दादा, दादा का दादे नहीं बना सकते, पिता का पिते नहीं बना सकते, ठीक है। इसी प्रकार आप मामा का मामा नहीं बना सकते, चाचा का चाचे नहीं बना सकते। ये भी प्रमुख रूप से आपको देखने की जरूरत है, और यहाँ से प्रश्न है वो पूछा भी गया है। तो मुझे पूर्ण आशा है
आपको आज का सेशन, आपकी कक्षा अच्छी लगी होगी। फिर भी कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने डाउट है वो लिखें। तुरंत आपके डाउट को उदाहरण सहित बताने का अगली क्लास में या चैट बॉक्स में ही आपको बताने का प्रयास है वो किया जाएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।